जब अनुपमा आएगी तभी तो आएगी आवाज। प्यारे ये तो बहुत बड़ी टेंशन बना दी तुमने इस किताब की, जिसका एहसास आपको कल धीरे धीरे होगा। 9वां सवाल जरा थोड़ा सा बड़ा लिटिल है, करीब करीब आधे से पौन घंटा तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है जी, इस सवाल को होने में। इसी से रिलेटेड 10वां सवाल होगा, तो दोनों एक साथ सही होंगे गुरुजी प्यारे बच्चे, ठीक है जी। तो कल ध्यान दिला दिए मेरे बच्चे, ये बड़े क्वेश्चन है, दोनों यदि एक साथ कराएंगे तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। समझ में जब आएगा प्यारे बच्चे, दोनों एक साथ होंगे। कल याद दिला दूं लेक्चर में कि आज मत पढ़ावे ज़्यादा, पहले वो पढ़ा। हाँ तो छोटा सा करा दें, डिफाइन डिविजुअलिटी इन एन इंटीग्रल डोमेन। तो प्यारे बच्चे 12वें सवाल में हमारी नंबर थ्योरी का यूज होने जा रहा है, ए डिविजिबल बाई बी एंड बी डिविजिबल बाई सी। तो आपको पता ही ना ए डिविजिबल बाई बी क्या हो, बी डिविजिबल बाई क्या हो ये, ठीक है जी। नंबर थ्योरी वाले जो पढ़ रहे हैं उनको पता है प्यारे बच्चे क्या होगा, पता है, पता आपको? चलो पता तो मुझे ही बता दिया। तो लिखो ना प्यारे, डिविजिबिलिटी एंड इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन जानते हो ना क्या होता है? पहले तो प्यारे बच्चे 3 डेफिनेशन लिख लो, हाँ जरूरत पड़ेगी। फील्ड है ना जी, जीजीआईसी का, डीएवी का और गवर्नमेंट का फील्ड। इन तीनों में सर्च करने के बाद हमें रिसर्च में पता चला कि प्यारे बच्चे सबसे बड़ा फील्ड डीएवी का फील्ड है, फिर उसके नंबर पे दूसरे नंबर पे आता है। तो आइए प्यारे बच्चे पहले पढ़ते हैं इंटीग्रल डोमेन। ए रिंग आर एज, वहां भी लिखवाया था क्या मैंने, सेट टू बी है। अभी जब लिखवाया तो फिर दोबारा क्यों लिखवा रहे हो? बी एन, अरे शुरू के लिटरेचर में लिखवाया यहाँ ना, पहला जो फंडामेंटल पढ़ाया। अब इतनी देर में तुम ढूंढोगे, इतनी देर में तो डेफिनेशन लिखवा दूंगा, आ जाओ। आर हैज कॉम्पिटिटिव दूसरी बात, आर हैज यूनिट एलिमेंट। तीसरी बात, आर इज विदाउट जीरो। देखो वो दोबारा लिखवा रहे बालक, मेरे बालक बेशरम है। ए बी बराबर 0। जब तो कह रहे क्या पढ़ा रहा है हमारा मास्टर, तो कोई ना पढ़ा रहा ये है, तुझे पागल कुत्ते ने काटा। दूसरा है ना जी, फील्ड फील्ड ए रिंग आर इज सेड टू बी, मतलब ये लग गया ना, तो ऑलरेडी 10 प्रॉपर्टी तो हो गई प्यारे, 3 और बढ़ गई। पहली दूसरी सेम, तीसरी अंतर है प्यारे बच्चे, ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर possesses multiplicative। अब प्यारे बच्चे हम अपनी बात पे आएंगे, ठीक है जी। अब हम अपनी बात पे आएंगे प्यारे बच्चे। वो कह रहा था डिविजिबिलिटी इन एन इंटीग्रल डोमेन। तो डिविजिबिलिटी पढ़ी ना आपने पहले दिन लेक्चर में, फ्री था नंबर थ्योरी का, उसमें तो पढ़ी ना मल्टीप्लिकेटिव और डिविजिबिलिटी।
ओ याद तो ये था। तो लेट ए is an element of a commutative ring R, then A is said to divide B belonging to R if there exists an element C belonging to R such that C बराबर किसके P। ये कुछ कंडीशन होती है डिविजिबिलिटी की प्यारी, जिसका अब हम यूज अभी अपनी नेक्स्ट थ्योरम में करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चे लिखो फटाफट।
चले तो चलो प्यारे बच्चे, नाराज नहीं होना यार कोई भी। ठीक है जी, मजा आएगा। ठीक है जी, लेकिन मजे वाली चीजें खत्म हो गई हैं अब। अच्छा, तो लो जी, मजा दिलाते हैं आपको। काश हमारे बाबा होते मैथ में, तो आज मैथमेटिशियन पूरे हो जाते, पीएचडी कंप्लीट हो जाती। कहते एक डिवाइड कर रहा है बी को, मैंने कहा 3 एक डिवाइड कर रहा है 6 को। प्यारे बच्चे, 6 डिवाइड कर रहा है 12 को। ये ए था, ये बी था, ये बी था, ये सी था। तो क्लियरली 3 जो डिवाइड करेगा किसको, बस। इसी प्रकार से हम बहुत सारे रिजल्ट करा सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ नंबर नीचे दिया गया है, संपर्क कर लीजिए। ठीक है जी, तो जय हो बाबा भोलेनाथ। ठीक है जी, जय बाबा ढोलों की। 2 4 को डिवाइड कर रहा है प्यारे, और 4 जो डिवाइड कर रहा है ना जी, 16 को डिवाइड कर रहा है। तो इसने कहा ए बी बी सी, तो कह रहा है 2 जो डिवाइड करेगा। अरे ये तो बहुत आसान बात है, वाह वाह, है ना जी। हाँ, ये तो यूं ही हो रहे हैं। इनमें कहाँ का दिमाग सारा लगना, यही तो नंबर थ्योरी है। इनमें दिमाग ना लगाना कछु भी, उनमें तो ऐसी काम चलना प्यारे। जीसीडी हमारे खून में भरा हुआ, जीसीडी तो जीसीडी के तो हम मास्टर है। ठीक है जी, गलती से तूने वहां पूछा 7 और 35 का, सपोज कर लो जीसीडी, और तूने निकाल दिया 7 और 35 का जीसीडी। ऐसे निकलता 7 1 और 5, पूछ लिया 75 नंबर का, तो 75 में से मिलेंगे मुर्गी के अंडे। ऐसे ना निकालने जीसीडी, कुत्ते बिल्ली का खेल ना है जीसीडी, ऐसे निकालोगे हम, कुछ अजीबोगरीब तरीके से निकालोगे वहाँ। हाँ, 0 1 भी ना देगा वो 75 नंबर को, उसे ना पागल को कुत्ते ने काटा है। हाँ, एक तो दे, एक तो बनता है, एक तो जायज है, जैसी इसमें जायज है इसी प्रकार से ये। तो चले भौके हम। तो जय बाबा भोलेनाथ की। एक कॉम्पिटिटिव रिंग दे रखा ऊपर, लेट आर। आज ही दिन है बस खाली खुश होने का, कल से आपकी ये खुशी बिल्कुल खत्म कर देगा प्यारे। देखिए, आपने कहा पहला पार्ट 2 प्रूव दैट ए बी को, और प्यारे बी सी को। तो प्यारे बच्चे, ए डिविजिबल बाई सी। तो हम सुन तो सही प्यारे बच्चे, ए डिविजिबल बाई बी, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चे बी एक मल्टीपल होगा ए का। उल्टा कह दो, ए डिवाइड कर रहा है बी को, है ना इस सवाल को, तो ये कहेंगे बी एक मल्टीपल होगा ए का। तो हम कह देंगे बी बराबर कितना, ए पी, जहां पे फॉर सम पी जो है वो हमारा कुछ भी रियल नंबर होगा। ऐसे ही हमने कहा बी जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, सी को। तो सी जो होगा वो बी का मल्टीपल होगा प्यारे, और टू बिलोंगिंग टू आर। ठीक है जी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लिया, सी बराबर कितना, बी कितना प्यारे, कितना जी, ए पी इंटू कितना, ए इंटू, है ना जी। तो यही तो मतलब हुआ इस लाइन से, एक डिविजिबल हो गया। अरे ये तो मुझे पता थी, ये तो मैं खुद कर लेती, क्योंकि लिख तो दो पी और क्यू क्या होंगे, वो भी तो हमारे हार्मोन। इसका मतलब हैंस
ए डिविजिबल बाई बी एंड बी डिविजिबल बाई सी, तो कह सकते हैं ए डिविजिबल बाई सी। आ जा दूसरी बात, टू प्रूव दैट ए डिविजिबल बाई बी और ए डिविजिबल बाई सी। ये कह रहा है ए डिविजिबल बाई, सब साला ऐसे ही आ जाए, 75 नंबर का क्वेश्चन, बात भी बन जा प्यारे बच्चे, मजा आ जाए। एक ही सवाल आए, हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो घर को तुरंत लौटिए हमें, है ना जी। तो v बराबर कितना, और सम p बिलोंगिंग टू, ठीक है जी। हाँ ऐसी ए डिविजिबल बाई सी, जो ऊपर बात लिखी है वो यहाँ भी लिख रहे हैं। सी बराबर कितना, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सम सी बिलोंगिंग टू हु, हु। अब तो पेपर हट गए, अब तो पार्टी बनती है, कब आना है पार्टी के लिए, है ना जी। तो बी बराबर ए पी एंड सी बराबर कितना, ए पी। सुनते क्यों ना हो, यदि हम दोनों को जोड़ दें तो कोई दिक्कत है तुम्हारे लिए। ए पी प्लस, तो क्या हुआ, क्या हुआ, एक डिविजिबल होगा और सब। ऐसे सवाल मत करे तो हम खुद ही कर लेते, ठीक है जी। हाँ जो आने वाले हैं वो करा, ये मत करा। तीसरा सवाल, भैया कौन से आने हैं, ऑफलाइन में यही तो करा रहे हैं मास्टर, ठीक है जी। बच्चों को खुश कर रहे हैं, हमारा खुश करने का टाइम आवे, तुम क्या हो साले ये वाले मत कराए, मैं खुद कर लेती। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, तो प्यारे बच्चे कितनी बार बताऊं, ए डिविजिबल बी का मतलब होता है बी बराबर कितना, ए, और सम, है ना जी, कितना, बी बिलोंगिंग टू आर। तो प्यारे बच्चे मैंने दोनों साइड एक्स लगा दिए, तो कोई दिक्कत, फॉर ऑल एक्स बी हमारा, तो बी एक्स बराबर कितना कह दिया, ए इंटू पी वी आर में, एक्स बी आर में, पी वी आर में है प्यारे, अरे दो रियल नंबरों की गुणा करोगे तो वो भी तो आर में ही होगी, ठीक है जी। सवाल के अंदर तो क्या हुआ, ए, हाँ ऐसा आया मेरे मालिक, आ जा रहा मेरा पहली बार, यही आ जा गुरु जी, ठीक है जी। तो जो और ऑनलाइन ऑफलाइन वाले मजे दे रहे हैं हम ना दे सके।
तो लिखो मेरे मालिक, डिफाइंड यूनिट, यूनिट, तो यूनिट तो आप समझ ही गए, यूनिट का मतलब वन ही होता है सवाल के अंदर। तो लिखो जी यूनिट की डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट आर बी ए कॉम्पिटिटिव रिंग, लेट आर बी ए कॉम्पिटिटिव रिंग, कॉम्पिटिटिविटी समझ गए, ए बी बराबर बी ए, ब्रैकेट में लिख लो दैट इज ए बी बराबर बी ए विद यूनिट एलिमेंट वन, एन एलिमेंट तो प्यारे बच्चे एन एलिमेंट ए belonging to R is a unit in R if there exists an element B belonging to R such that प्यारे ए बी इक्वल टू, तो किसी सेट के अंदर, इंटीजर के सेट के अंदर जो यूनिट एलिमेंट होते हैं वो दो ही होते हैं, वन और माइनस वन। वन ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी मेरे मालिक वन इंटू वन कर लो तो वन आएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन कर लो तो प्यारे बच्चे वन आएगा। तो एक चीज आपने पढ़ी होगी कि वन माइनस वन आई माइनस आई एक ऐसा सेट होता है जो एक फाइनाइट सेट की बात को डिनोट करता है जिसमें चार एलिमेंट होते हैं जो फोर रूट ऑफ यूनिटी निकलेगा। तो वही इस सवाल में पूछ रहा है, फाइंड ऑल द यूनिट ऑफ इंटीग्रल डोमेन ऑफ गॉसियन इंटीजर। गॉसियन इंटीजर के अंदर हमें ऐसे चार वैल्यू निकालनी है जो प्यारे बच्चे यूनिटी की बात को कर रहे हो सवाल के, तो गॉसियन इंटीजर के द्वारा ही वो निकलते हैं सवाल में। तो लिखो प्यारे बच्चे क्या होते हैं जी, लिखो जी, तो इंटीग्रल के डोमेन को अक्सर सेट जो डिनोट करते हैं वो डी से नोट करते हैं। मानने को तो कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे। इंटीग्रल डोमेन के सेट को डी से, फील्ड के सेट को एफ से, स्क्यू फील्ड के सेट को भी डी से ही डिनोट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो आंसर नंबर 14, डी बराबर कितना, ए प्लस आई बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आई बी द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर। इस सेट को हम गॉसियन इंटीजर के नाम से जानते हैं सवाल में। हेयर जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वन प्लस आई इंटू जीरो बी द यूनिट एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट समझिए ना, वन मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में जो होगा वो हमारा होगा ऑफ द, इफ हमने कहा एक्स प्लस आई वाई बी द इनवर्स ऑफ एक्स वन प्लस आई वाई, तो देयर एक्स प्लस आई वाई और प्यारे बच्चे एक्स वन प्लस आई वन की गुणा करोगे तो क्या आ गया, वन प्लस आई, तो एक्स एक्स वन है ना जी। रियल टर्म एक जगह लिख ली प्यारे और रिमाइंडरी टर्म हमने, तो क्या आ गया, एक्स एक्स वन माइनस वाई बराबर वन और एक्स वन वाई प्लस एक्स इक्वल टू, ठीक है जी।
मैंने दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया प्यारे। वैसे सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन एक खास बात हुई, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते, एक्स वन वाई वन की। हमने दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़ दिया प्यारे। कितना आ गया? एक्स स्क्वायर, है ना जी, क्या इक्वल टू वन, वाई स्क्वायर 2x1 y1 घट कट जाएंगे कुछ, है ना जी। ये माइनस के 2xy x1 y1, ये प्लस के आएंगे, कट गए, बराबर कितना। तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ गया जी गुरु जी, इन दोनों में कुछ कॉमन आ गया जी। तभी मैंने आपको एक पीछे ही बात लिखवाई थी यूनिट एलिमेंट की। यूनिट एलिमेंट क्या होता है? यदि ये वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, वो तो तभी हो सके जब दोनों या तो 1 हो, या दोनों हमारे -1 है, तभी तो हो सकता है सवाल के अंदर। लेकिन हम पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर कैन बी इक्वल टू 1। ये दो की मल्टीप्लाई करी जाए, इफ एंड ओनली ईच ऑफ देम इज 1। हर में उनमें से हर कोई एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1। जिसके अंदर हमारी कुछ पॉसिबिलिटी होगी सवाल के अंदर। ये क्या पॉसिबिलिटी होगी भाई? कोई का होल स्क्वायर कर रहे हो, तो होल स्क्वायर के बाद तो मेरे मालिक, तो या तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा 1 हो, या प्यारे एक्स स्क्वायर 1 हो और वाई स्क्वायर कितना हो? 0, है ना जी। ऊपर हमने बात करी इंटीजर की वैल्यू 1/2 नहीं करेंगे, 1/2 पे भी हो जाएगा, लेकिन हमने ऊपर क्या कहा? पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉसिबिलिटी हमारी यही है। यहां से क्या वैल्यू आई? एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी? यहाँ पे क्या आई? एक्स की वैल्यू +-1 और वाई की वैल्यू कितनी? एक्स और वाई की वैल्यू रख दो ये सवाल के अंदर शुरू में। द 10 द ओनली यूनिट ऑफ द इंटीग्रल डोमेन ऑफ गॉसियन इंटीजर। अभी गॉसियन इंटीजर आपको आगे भी टकराएगा। अभी हमने ऊपर कहा था ना x प्लस आई वाई, एक बार x की वैल्यू ये रख दो 0 प्लस आई इंटू +-1, एक बार x की वैल्यू +-1 प्लस आई इंटू एक्स की, ये कितना आ गया? +-आई, और क्या आ गया यहाँ पे? मैं यही कह रहा था जी, जो गॉसियन इंटीजर होंगे वो क्या होंगे? 1 -1 आई, लिखो जी फटाफट। ठीक है जी। कल भी खेल ऐसा नहीं है कि जो खतरनाक सा, लेकिन धीरे धीरे कल भी आसान सा ही खेल है प्यारे। ठीक है जी, कल कठिन काम नहीं चलेगा, लेकिन थ्योरम चलेगी, 10 प्रॉपर्टी से गुजरेगी, तो बड़ा तो अपने आप ही हो जाएगा। उससे अगले सवाल में फिर इंटीग्रल डोमेन की बात करेगा तो बड़ा और भी हो जाएगा प्यारे।
मेरे हो रहा बहुत तेज दर्द। मैडम से कहूँगा तो
नमस्कार, राम राम गुरु जी। कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफी चाहते हैं। अब तो पेपर हट गए, अब तो कोई टेंशन ना है। ये तो पेपर हटवा दे मत इस बार, कोरोना